शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। जुबां में महके ये क़िमाम सा, दिल में बसता है ईमान सा, रगों में बहता है बन के लहू, शहर लखनऊ, शहर लखनऊ, शहर लखनऊ। कुछ यूं मिला लखनऊ कि मुझसे मिल गया लखनऊ। हिंदुस्तान के जिंदा तरीन शहरों में से एक शहर, शहर लखनऊ वो शहर है जो अपने बाशिंदों की जुबान में क़िमाम सा महकता है, धड़कनों में मध्यम सा धड़कता है और लहू में बेलौस बहता है। ये शहर अपनी नज़ाकत व नफासत, सियासत व मोहब्बत, अदब व सफाकत, तहजीब व तमद्दुन और कौमी यकजहती के लिए सारे जहां में जाना जाता है। लखनऊ एक बहुत कदीम शहर है। लेजेंड ये है कि राजा रामचंद्र जी ने वनवास के बाद जब वो अयोध्या तशरीफ़ लाए तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को ये इलाका तोहफे में दिया। और इस तरह शहर लखनऊ के वजूद में आने की इब्तिदा हुई। किसी शहर की तहजीब व पहचान को तामीर होने में सदियां लगती हैं। लखनऊ के भी तहजीब व रंग व मिजाज के तख्लीक होने में सदियां लगी हैं। लखनऊ की तारीख का सबसे पुराना निशान लक्ष्मण टीला है, इसलिए शहर लखनऊ की तारीखी शिनाख्त की इब्तिदा वहीं से होनी चाहिए। लोगों का मानना है कि भगवान लक्ष्मण ने गोमती के किनारे जो नगर लक्ष्मणपुरी नाम से बसाया, उसी के अवशेष आज लक्ष्मण टीले के नाम से जाने जाते हैं। और 1775 में नवाब आसिफउद्दौला अवध के चौथे नवाब हुए और उनके ज़माने से लखनऊ की तरक्की खास तौर से शुरू हुई। ये वो दौर था कि जबकि मुगलिया सल्तनत कमज़ोर हो रही थी। 1784 में जबकि कहत पड़ा हुआ था, नवाब आसिफउद्दौला ने बड़े इमामबाड़े की तामीर करवाई और वो इसलिए थी कि पहले आसफ़ी मस्जिद बन चुकी थी और लोगों की ख्वाहिश करके वैसे ही एक आलीशान इमामबाड़ा भी हो। तो कहत में लोगों को रोज़ी और रोटी देने के लिए इमामबाड़े की तामीर शुरू हुई कि लोग कहने लगे कि जिसको ना देंगे मौला उसको देंगे नवाब आसिफउद्दौला। लेकिन वो ये फरमाते थे कि ये ना कहो जिसको ना देंगे मौला उसको क्या देगा आसिफउद्दौला, ये कहो कि जिसको दिलवाएंगे मौला उसको देंगे नवाब आसिफउद्दौला। और मुहर्रम में पहली मुहर्रम की शाही जरी का जुलूस इस इमामबाड़े से उठता है। 6 मुहर्रम को यहाँ पर आग का मातम होता है। 7 मुहर्रम को जनाब कासिम की मेहंदी इसी इमामबाड़े से उठाई जाती है। ये एक नायाब इमारत है। देखिए ये पुराना लखनऊ, ये आप ओल्ड लखनऊ है। पुराना लखनऊ में इसका नाम बड़ा बुलबुलिया है। इमाम बाड़ा, बाड़ा माने कर होता है, इमाम माने होता है जैसे मंदिर मस्जिद ठाकुर गुरुद्वारा से इमाम बाड़ा हसन हुसैन के नाम से बना है। यहाँ पर माता मस्जिद वगैरह होती है। तहजीब यहाँ पर बढ़ती जाती है और नवाबी शहर है। नवाब आसिफउद्दौला ने इस शहर को बेहतरीन महलों और बाग बगीचों से भर दिया। उन्होंने रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, इसके अलावा बहुत सारी इमारतें बनवाईं जो आज लखनऊ की पहचान बन गई हैं। आसिफउद्दौला ने अवध के दरबार में बरतानिया हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले बरतानिया जनरल की रिहाइश के लिए बेलीगारद नाम की इमारत की नींव डाली, जिसे नवाब सादत अली खान ने 1800 ईस्वी में पूरा कराया। इसी इमारत को बरतानिया हुकूमत के दौर में रेजिडेंसी के नाम से जाना जाने लगा। जो भारतीय थे उन्होंने जो इंग्लिशमैन थे उनको कैद करके रखा हुआ था, तो जिससे कि क्योंकि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे तो भूख से मर गए और काफ़ी दिक्कतें हुई उनको। अमीनाबाद, हजरतगंज, नखास और चौक के बाजारों के हाथी दांत, रुपहले वर्क,
जरदोजी, तंबाकू, कलमी आम, जेवरात, मिट्टी के खिलौने, गोटा जरी और चिकन करी के कामो सामान पूरी दुनिया में मशहूर थे। लखनऊ की मार्केट जो है सबसे बड़ी मार्केट है, पूरे लखनऊ से बड़ी मार्केट है। ये पुरानी मार्केट है, यहाँ हर सामान मिलता है, चाहे नया खरीदिए चाहे पुराना खरीदिए। सब जगह अलग अलग मार्केटें हैं। पूरे लखनऊ की सबसे बड़ी मार्केट है, इससे बड़ी कोई मार्केट ही नहीं है। कई हजार दुकानें हैं यहाँ पे। और यहाँ सबसे अच्छी बात तहजीब है यहाँ की। यहाँ जो भी बात आदमी करता है वो तहजीब से ही करता है, जी जनाब से करता है। और वो सबसे खास चीज़ यहाँ की यही है, तहजीब। लखनऊ की जुबान की तरह ही लखनऊ का जायका भी बेमिसाल है। चौक के इलाके में निहारी, कबाब, कचौरी गली में कचौरियाँ, शीरमाल, मिठाइयाँ और अनरसे, बिरयानी, ठंडाई, कुल्फी और लड्डू और लखनऊ की रेवड़ियाँ जैसे कई मशहूर लखनवी जायके हैं जो लखनऊ के चप्पे चप्पे और गली गली में आबाद हैं। सीख कबाब हैं, बोटी के कबाब हैं, गलावट के कबाब हैं, तो बहुत वैरायटी है यहाँ खाने की। और इस वजह से भी लखनऊ अपना एक मुकाम रखता है खाने, जहाँ पे खानों का जिक्र आता है तो लखनऊ का एक अपना मुकाम है। लखनऊ की जुबान और जायकों के अलावा लखनऊ की रूहानी शख्सियत का सबसे चमकदार हिस्सा यहाँ की मौसीकी, नाच, अतर और चिकनकारियाँ हैं। ये सब आपस में मिलके लखनऊ की शख्सियत को एक अलहदा रंगो पहचान देते हैं। लखनऊ घराना अपनी ठुमरी, दादरा और गजल के लिए जाना जाता है। लखनवी मुजरे और कथक, जिसमें नज़ाकत, नफासत और अदबी रंग का शुमार होता है, लखनऊ की पहचान का एक अहम हिस्सा रहे हैं। लखनऊ की भी शक्ल सूरत बदलने लगी। लखनऊ में नए इलाके बसने लगे। कई और जिलों से लोग आकर लखनऊ में आशियाने बनाने लगे। इस तरह लखनऊ देखते ही देखते दो खित्तों में बंट गया, लखनऊ नया, लखनऊ पुराना। यूपी के दिल और रात की रानी लखनऊ के शहर में आपका स्वागत है। लखनऊ में विजिटिंग प्लेसेस बहुत सारे हैं और उन्हें काफ़ी नया रूप दिया गया है। और जैसे कि गणेश्वर मिश्र पार्क है, ये इतना अच्छा है, यहाँ पे कई सारे अच्छी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं। आज़ादी के बाद यूं तो कई सरकारें आती जाती रहीं, पर लखनऊ की सूरतो हाल को 2007 में बनी मायावती सरकार ने जिस तरह बदला वैसा उससे पहले नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी लखनऊ की शान पहचान में नए आयाम जोड़ रहे हैं। बागों के शहर लखनऊ में आज़ादी के बाद काफी बड़ी तादाद में बाग और पार्क बनवाए गए। मैं यहाँ पे नई हूँ और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैं यहाँ पे जो पार्क वगैरह है वो देखकर बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा पार्क है। परिवर्तन चौक, अंबेडकर पार्क, काशीराम इको पार्क और बुद्ध स्थल, पूरे भारत में इन सभी दर्शनीय स्थलों में पत्थर की बेहतरीन कारीगरी का मुजाहरा किया गया है। हमारा लखनऊ काफ़ी बदल चुका है, इसका आर्किटेक्चर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। जैसे हम लोग पहले पुराने लखनऊ घूमने के लिए जाते थे, अभी उसी तरह यहाँ पे आते हैं। और दिन भर ऑफिस वगैरह से जब फ्री टाइम मिलता है तो हम लोग शाम को रोज़ यहाँ पे आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अखिलेश यादव 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भी लखनऊ को काफ़ी सजाया संवारा। उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क, जयप्रकाश नारायण कन्वेंशनल सेंटर, हाई कोर्ट, मेट्रो ट्रेन, चौड़ी सड़कें और साइकिल पथ का निर्माण कराया और सूरते शहर लखनऊ के पहलू में कई नए रंग जोड़ दिए। किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, चूँकि वो एक युवा सोच है और उनकी अपनी एक अलग पहचान बन गई है लखनऊ में। जिस तरह से लखनऊ को उन्होंने नए लखनऊ को भी और पुराने लखनऊ को जोड़कर एक नई चीज़ दी है, ये भी एक विरासत में हमारे शामिल होगी। जुबान की रंगो तासीर सब कुछ बदल गया है। असली शहर लखनऊ से उभर कर एक स्मार्ट सिटी लखनऊ निकल रहा है। रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट, देन मरीन ड्राइव, ये सब लखनऊ का फॉरेन कहते हैं इसे। और इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ है यहाँ पर
देन हाँ दिखने में अच्छा लग रहा है ना, मेट्रो आ रही है 17 में स्टार्ट हो जाएगी और 2017 नहीं इस दिसंबर से रूट बन चुका है, सीढ़ियाँ बन चुकी हैं और 17 से मैंने सुना भी है कि उसकी टेस्ट रन होने वाली है। टेस्ट रन बेस्ट पार्ट मेट्रो आने का, पहले मुझे बताओ ये क्या है बेस्ट पार्ट मेट्रो आने का? यहाँ के ईज ऑफ ट्रैवलिंग। देखो ऐसा है, ये सब चीजें नहीं, अपने मकसद वाली बात बताओ, डेट करना बहुत आसान हो जाएगा इसलिए क्योंकि एक स्टॉपेज से इंसान गया, दूसरे पे उतरा, आधे घंटे बाद उसी स्टॉपेज के लिए वापस मेट्रो चलेगी, तो फिर उसी से आप वापस भी आ सकोगे। मुझे एक चीज जो मुझे एक्चुअली में कहनी थी एंड आई ऑलवेज वांटेड, लखनऊ से ज्यादा प्यारी सिटी मुझे और कोई नहीं लगती, कोई भी नहीं लगती। सुकून है, रिलीफ है, तुम घूम सकते हो, बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं है। अब न वो जामे जोड़े हैं, न अचकन पचकन, न कुर्ते अंगरखे, न वो टोपियां, न अरबी पायजामे, टुकड़ियों के पायजामे और कुर्तियां, कामदार दुपट्टे, सब कहीं खोते जा रहे हैं। नवाब वाजिद अली शाह जब यहाँ से लखनऊ तशरीफ ले गए थे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक शेर कहा था कि उनकी बेगम आलमारा बेगम उनको जाने आलम कहती थी कि जब वो बादशाह थे, उनकी हुकूमत थी, उनकी रियाया थी, तख्त ताज था, और जब वो नज़र बंद हो गए। फरमाते हैं कि एक आलम था, पिसा करते थे गौहर पाँव के नीचे, वही हम हैं कि सर पर धूप, कंकर पाँव के नीचे। ये वो शहर है, शहर निगारां कहें जिसे, गुलदस्ते खिरा में बहारां कहें जिसे। ब्यूटीफुल सिटी। वो शेर सुखन हो, महफिलें कबूतरबाजी पतंगबाजी हो, या लखनवी लफ्फाजी, सब कुछ सिमट रहा है। शहर लखनऊ में एक जदीद शहर पनप रहा है। इसकी सूरत और शक्ल तो अलग है, पर रूह और मिजाज में आज भी खुमारे लखनऊ को देखा जा सकता है। एक समय में लखनऊ की पहचान इमाम बाड़ा, लाल पुल, टीले वाली मस्जिद या रूमी दरवाज़ा हुआ करती थी, लेकिन अब ये भी एक नया लखनऊ है जो आज हमारे पीछे है, जिसमें तब्दीली उसूल कायनात है। लखनऊ के सूरत हाल में तब्दीली भी लाजिम है, पर लखनऊ की ये तब्दीली लखनऊ के बाशिंदों का दिल नहीं तब्दील कर पाएगी। शहर लखनऊ हजार तब्दीलियों के बाद भी शहर लखनऊ ही रहेगा, और जो भी एक बार लखनऊ में रह लेगा वो ताक़यामत कहता रहेगा, आसमां की क्या मजाल जो हमसे छुड़ाए लखनऊ, लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ।